बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2, जो कि मैंने पार्ट 1 दिया था। उसके अंदर हमने 5 ब्रांचेस का जिक्र किया था और उनको डिटेल से डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम जो 5 और पढ़ेंगे, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, और सबसे जो पहला है वो है जेनेटिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 6 लिखते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ यूँ होगा कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर inheritance and transmission of one generation to the others। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके जो इनहेरिटेंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। और ट्रांसमिशन ऑफ वन जनरेशन टू द अदर्स, यानी कि जो एक जनरेशन होती है, नस्ल होती है, उससे लेकर जो उसकी आने वाली नस्ल होती है वहाँ तक का जो सफ़र होता है उसको हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जो जीन्स होता है, यानी कि हर चीज़ का अपना जीन्स होता है। जो हमारे नील्स हैं उनका अपना जीन्स होता है। जो आईब्रोज़ हैं उनका अपना जीन्स होता है। आई कलर, आई शेप और हाइट, और जो स्किन कलर, हेयर कलर, ब्रेन पावर, इन सब का जो अलग अलग जीन्स होता है। ठीक है, ये हो गया जीन्स। अब आते हैं दोबारा दूसरी पार्ट की तरफ, एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट of new individual study of development of embryo to new individual। ठीक है, यानी कि जो इब्तदाई स्टेज होता है ह्यूमंस का, यहाँ पे लिख देता हूँ। इब्तदाई स्टेज जो होता है इंसान का, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो इब्तदाई स्टेज होता है इंसान का, इधर मैं इसका जो शेप है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। बना लेता हूँ। ठीक है, आखिर होते ऐसे कुछ इसी तरह का ही होता है। ठीक है, इसी तरह का ही होता है जो फर्स्ट स्टेज होता है इंसान का। ठीक है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से लेकर जो ह्यूमन है वहाँ तक जो उसका सफ़र है उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि जो सफ़र होता है इसके बारे में स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टैक्सोनॉमी की तरफ, पार्ट 3, टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, आप लिख लेता हूँ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन of organisms into group and to subgroups। ठीक है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी कि अभी हमको नहीं पता कि जो पूरी ज़मीन है अर्थ, उसके अंदर कितने नस्ल की जो एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने उनके स्टेट्स रखे हैं, यानी कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। हर किसी को अपना दर्जा दिया होता है, हर किसी का अपना स्टेज और नेमिंग होता है। और ठीक है, और जैसे कि स्पीशीज़ होता है, क्लास होता है, फैमिली होती है, आगे ऐसी वो ऑर्डर ऐसे वगैरह ऐसी चल जाती है। ठीक है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू सब ग्रुप्स। ठीक है, ये तो बात है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी की तरफ। बात है चारों एनवायरमेंट, बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। यानी कि किसी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जानदार है, उसका और जो उसकी माहौल है, उसका जो रिलेशन होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। मिसाल के तौर पर जो एनिमल होता है, एनिमल, ठीक है, वो होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। यानी कि जो इसको जो अपने एनवायरनमेंट से क्या क्या चाहिए, ठीक है, इसको पानी चाहिए, H2O वाटर चाहिए अपने एनवायरनमेंट से, O2 ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी चाहिए, और सनलाइट चाहिए, सूरज की धूप। ठीक है, यानी कि जो ताल्लुक़ होते हैं किसी एनिमल्स या कोई और जानदार, उनका और उनके जो माहौल होता है उनके साथ, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। और इन जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी, ये भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवी की तरफ, पैलेंटोलॉजी। यानी कि स्टडी अबाउट फॉसिल्स। यानी कि फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। अभी इस सवाल ये था कि फॉसिल्स क्या होता है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स जो कई लाखों साल पहले चट्टानों और जो तूफ़ानों की वजह से ज़मीन के अंदर धंस गए, और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो वक्त के साथ साथ वो कीचड़ बन गई, फिर वो ऐसे होके वो फॉसिल्स बनती हैं। ठीक है, अब स्टडी अबाउट फॉसिल्स, तो फिर उन फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। हाफ़िज़।